अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अरबाब जहांगीर। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल असली खबर विद अरबाब जहांगीर। उम्मीद है तमाम देखने वाले खैरियत से होंगे। और इस दौर जदीद में अभी मौजूदा दौर में पाकिस्तान के जो टॉप 6 ड्रामे हैं जो कि दुनिया में अपनी धाक बिठा चुके हैं, जो कि पूरी दुनिया में, ना सिर्फ पाकिस्तान में, ना सिर्फ पड़ोसी मुल्क में, बल्कि जहाँ जहाँ पाकिस्तानी बसते हैं वहाँ वहाँ बहुत पसंद किए जा रहे हैं। उन 6 ड्रामों से मुतालिक मैं आपको बताता हूँ, 1 से लेके 6 तक के कौन कौन सा ड्रामा किस तरह से टीआरपी के रिकॉर्ड बना रहा है, हाईएस्ट रेटिंग हासिल कर रहा है, व्यूज़ के सारे रिकॉर्ड तोड़ रहा है। और इन 6 ड्रामों को देखते हुए बड़ी आसानी से कहा जा सकता है कि पाकिस्तानी ड्रामे का जो एक गोल्डन पीरियड था, जो एक सुनहरी दौर पाकिस्तानी ड्रामे ने 80s में और फिर 90s में गुजारा है, जब पूरी दुनिया में पाकिस्तानी ड्रामे पसंद किए जाते थे। ख़ास तौर पर इंडिया में तो बहुत ही ज़्यादा पाकिस्तानी ड्रामों को पसंद किया जाता था। और वहाँ पर तो पसंदीदी का सिलसिला 90s के बाद जब 2000 शुरू हुआ, तो उस एरा में भी ज़िंदगी गुलज़ार है और हमसफ़र ये बहुत ज़्यादा मकबूल हुआ इंडिया में। और अब जो इस वक्त के अभी के जो ड्रामे हैं, जो बहुत सारे, अब तो हंड्रेड्स ऑफ ड्रामाज एक साथ चल रहे होते हैं, चूँकि बहुत सारे एंटरटेनमेंट चैनल पाकिस्तान में लॉन्च हो चुके हैं। लेकिन जो टॉप के 6 ड्रामे जो कि बहुत बड़े फ़र्क से दूसरे तमाम ड्रामों को पीछे छोड़ चुके हैं, उनसे मुतालिक ज़रा इस वीडियो में मैं आपके साथ डिटेल्स शेयर करता हूँ। अब हम सोचते हैं कि शुरू नंबर 6 से करें या नंबर 1 से। मेरे ख़्याल से हम नंबर 1 से शुरू करते हैं और फिर एक-एक करके नंबर 6 तक जाएँगे। ये व्यूज़ और टीआरपी जो रेटिंग होती है, ये उन दोनों, यानी सोशल मीडिया और जो टीवी की रेटिंग है, उन दोनों के कॉम्बिनेशन के हिसाब से, उन दोनों को मिलाकर ये मैं आपको आपके सामने रखता हूँ। तो इस वक़्त एक अनडिस्प्यूटेड चैंपियन जो है, सो सबसे आगे बहुत बड़े फ़र्क से ड्रामा तेरे बिन, जो कि वहाज अली और यमुना ज़ैदी को आप मीरब और मुर्तसिम के किरदार में देख रहे हैं। तो अच्छा, ये ड्रामा जब यूट्यूब पर, जब इसकी कोई भी एपिसोड पूरी एपिसोड जब अपलोड की जाती है, तो ये विद इन एन आवर, ये आप समझें कि 1 घंटे में ये 3-4 मिलियन व्यूज़ पर पहुंच जाता है। और जब एक दिन मुकम्मल होता है, तो 24 घंटे बाद ये इसकी एक एवरेज रेटिंग जो आ रही है, वो 28 से 30 मिलियन के करीब ये पहुंच चुका होता है। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इसकी पर एपिसोड एक दिन में, बाकी फिर वो 6-7 दिन और उसके बाद तो ये फिर 40-50 मिलियन तक पहुंच जाती है। यानी एक आम उस आप देखें कि एक थोड़े से टाइम में, सिर्फ 24 घंटे के टाइम में 3 से 4 करोड़ लोग ये इसकी पहली एपिसोड, इसकी वो एपिसोड जो कि 24 घंटे में जो उसकी व्यूज़ होते हैं, वो आ रही है। और इसी तरह टीवी की रेटिंग्स में भी ये इस वक्त सबसे आगे, अब बहुत अच्छे खासे गैप के साथ। फिर दूसरा ड्रामा है मुझे प्यार हुआ था, जो अच्छा तेरे बिन चल रहा है जियो पर, मुझे प्यार हुआ था आ रहा है ARY पर। तो वहाज अली उसमें भी मौजूद हैं और उसमें ज़ावियार नुमान इजाज़ भी मौजूद हैं। और फिर हानिया आमिर इसमें हैं, उसमें मीरब का किरदार अदा कर रही हैं यमुना ज़ैदी। और इसमें हानिया आमिर वहाज अली के साथ मेन लीड के तौर पर मौजूद हैं। तो ये केमिस्ट्री भी बहुत पसंद की जा रही है और ये कपल भी इस वक्त बहुत पसंद किया जा रहा है। और सोशल मीडिया पर ये बहस हो रही है कि वहाज अली और हानिया आमिर का कपल इस वक्त बेस्ट कपल है, या फिर वहाज अली और यमुना ज़ैदी का इस वक्त कपल, उसको आप चूँकि उसको पावर कपल और मीरा सिम के ट्रेंड्स भी उस पर चलाए जा रहे हैं, तो वो कपल ज़्यादा इस वक्त पॉपुलर है। तो मुझे प्यार हुआ था तेरे बिन के बाद दूसरे नंबर पर है, जिसके जब आप एक दिन के एवरेज व्यूज़ इसके निकालेंगे, तो वो ऑलमोस्ट 14-15, किसी किसी के 18 मिलियन व्यूज़ भी इसके एक दिन में आ जाते हैं। और फिर जब एक दिन से बात आगे निकल जाती है, तो ये व्यूज़ बढ़ते रहते हैं। वो एक दिन के स्टैंडर्ड को सेट करके ये मैं आपके सामने इनकी रेटिंग्स रख रहा हूँ। फिर तीसरे नंबर पर इस वक्त जो ड्रामा है, अभी वो रिसेंटली शुरू हुआ है, ARY का ही ड्रामा है, सरेरा, जिसमें सबा कमर को आप एक टैक्सी ड्राइवर के रूप में देख रहे हैं। इसकी कास्ट और भी कई प्रोमिनेंट एक्टर्स इसमें मौजूद हैं। अभी चूँकि ये ड्रामा, इसकी सिर्फ 3-4 एपिसोड्स ही एयर हुई हैं, तो आहिस्ता आहिस्ता ये अपनी रेटिंग में ग्रो कर रहा है। और इसकी भी जो एक दिन की जो रेटिंग है, जो व्यूज़ हैं इसके, वो ऑलमोस्ट 13-14 मिलियन पर जा रहे हैं। तो इनिशियली चूँकि इसका स्टार्ट है, तो ये एक बहुत अच्छा रिज़ल्ट है इनिशियल स्टार्ट के एतबार से। अच्छा, फिर चौथे नंबर पर जब आप आ जाएँ, तो जियो का ड्रामा कलंदर, जिसमें अली अब्बास मौजूद हैं, जिसमें मुनीब भट्ट, सरेरा में भी मुनीब भट्ट हैं और एक बहुत मुख्तलिफ रोल वो प्ले कर रहे हैं। तो कलंदर में भी मुनीब भट्ट मौजूद हैं और अली अब्बास। तो ये भी ड्रामा एक बेहतर इसकी कास्ट है और इसको भी जो व्यूज़
व्यूज़ एक दिन के मिलते हैं वो 10 मिलियन ही क्रॉस कर जाता है और 11-12 मिलियन की रेंज में ये एक दिन की रेटिंग के साथ मौजूद है। फिर 5वें नंबर पर हम टीवी, एक वक़्त में हम टीवी टॉप पर हुआ करता था ड्रामों में, और जियो और एयरवाई को बड़ा पीछे उसने गैप से छोड़ दिया था। ये आज से कोई 7-8 साल पहले की बात है, लेकिन पिछले 3-4 साल में, 5 साल में बहुत ज़बरदस्त कमबैक किया एयरवाई ने और जियो ने, और हम टीवी को अब इन दोनों ने पीछे छोड़ दिया है। तो हम टीवी पर काला डोरिया, जिसमें उस्मान खालिद भट्ट हैं, जिसमें सना जावेद हैं, वो दोनों, उन दोनों का ये ड्रामा, ये भी एक दिन में इसकी एपिसोड जब यूट्यूब पर अपलोड होती है तो वो 9-10 मिलियन तक पहुंच जाती है, और आहिस्ता-आहिस्ता ये भी अब अपनी ग्रिप मजबूत करता जा रहा है। हम टीवी पर ही ड्रामा यूँ ही आ रहा है, और उससे भी बड़ी एक्सपेक्टेशन है कि शायद आगे चलकर वो भी इस टॉप चार्ट में हासिल हो जाए। लेकिन नंबर 6 पर ड्रामा यूँ ही नहीं है, बल्कि वो है जियो का ड्रामा फ़र्क, जिसमें फैसल कुरैशी मेन लीड के तौर पर मौजूद हैं। इसमें सहर खान, जो कि अभी यंग और प्रोमिनेंट न्यू कमर हैं, अब तो चंद एक रोल वो प्ले कर चुकी हैं, तो एक प्रोमिनेंट एक्टर के तौर पर मौजूद हैं। और फैसल कुरैशी और उनका जो कपल है, जिसमें एक बड़ा एज डिफरेंस भी दिखाया है, तो फिर उसमें अदील चौधरी भी हैं। तो ये एक लव ट्रायंगल दिखाया है, और अब ये ड्रामा आहिस्ता-आहिस्ता अपने एंड की तरफ जा रहा है। लेकिन ये छठे नंबर पर मौजूद है, चूँकि इसके भी जो 24 घंटे के व्यूज़ हैं वो ऑलमोस्ट कोई 8 मिलियन, 9 मिलियन, 7 मिलियन, और कभी-कभी इसकी किसी-किसी एपिसोड ने 10 मिलियन भी क्रॉस किया है। तो ये इस वक़्त ये ड्रामे ना सिर्फ़ टीवी पर भरपूर टीआरपी और रेटिंग्स हासिल कर रहे हैं, बल्कि यूट्यूब पर भी आप देखें तो इनके व्यूज़, और अगर इनको कलेक्ट आप कर लें तो फिर कितने हंड्रेड्स ऑफ मिलियन में इनके व्यूज़ आ रहे हैं। और अगर सिर्फ 13 दिन की ही तमाम एपिसोड्स को, अब तक जो 20 एपिसोड्स हुई हैं, उन्हीं को आप कलेक्ट कर लें तो ये मामला कोई 8-900 मिलियन या 1000 मिलियन तक चला जाता है। तो इस वक्त पाकिस्तानी ड्रामे ने बिल्कुल उसी तरह से अपनी ऑडियंस को कैप्चर किया हुआ है पूरी दुनिया में, जिस तरह आज से हम 20 साल, 30 साल पहले का दौर याद करते हैं तो उस वक्त पाकिस्तानी ड्रामे हुआ करते थे। तो ना सिर्फ पाकिस्तान की फ़िल्म इंडस्ट्री इस वक्त बहुत बेहतरीन तरीके से ग्रो कर रही है, 2023 में बहुत बड़ी-बड़ी मूवीज़ आनी है, बल्कि पाकिस्तान की ड्रामा इंडस्ट्री भी इस 2023 में अच्छा खासा ग्रो कर चुकी है। और 2022 के ये ड्रामे जो शुरू हुए हुए हैं, 2023 में अब एयर हो रहे हैं, तो इस साल को पाकिस्तान की पूरी शोबिज़ इंडस्ट्री के हवाले से, उसमें फ़िल्म और ड्रामा आप दोनों को ले लें, तो ये एक बहुत ज़बरदस्त और प्रॉमिसिंग साल आने वाला है। चूँकि 2022 में द लेजेंड ऑफ मौला जट के ज़रिए जो ट्रेंड सेट हुआ है पाकिस्तान में सिनेमा का, तो ना सिर्फ सिनेमा का 2023 में एक बेहतरीन तरीके से रिवाइवल होगा, बल्कि रिवाइवल तो हो चुका, अब सिनेमा इस्टेब्लिश होगा, और साथ ही साथ पाकिस्तान की ड्रामा इंडस्ट्री एक नए बूम की तरफ जा रही है, एक नई हाइट उसको मिल रही है, और अपने उस उरूज की तरफ वो दोबारा जा रही है जो कि पिछले चंद सालों में इसने खो दिया था। लेकिन अब ब्लॉकबस्टर ड्रामे और इंटरनेशनली ब्लॉकबस्टर ड्रामे, ऐसे ड्रामे जो कि सिर्फ पाकिस्तान में नहीं बल्कि पाकिस्तान से बाहर इंडिया में और दूसरे ममालिक में भी पॉपुलर हो रहे हैं, वो अब तवातुर के साथ आ रहे हैं। और एक बार फिर पाकिस्तान के ड्रामा स्टोरीज़ को ना सिर्फ कॉपी किया जाएगा अपनी फ़िल्मों में और ड्रामों में, बल्कि ख़ुद इन ड्रामों पर पाकिस्तान में भी अब आप मूवीज़ बनते हुए देखेंगे। तो आने वाले दिनों में पाकिस्तान की ड्रामा और फिल्म इंडस्ट्री से मुतालिक मज़ीद भी आपको अपडेट्स मैं देता रहूँगा। चैनल ज्वाइन कर लें, सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर दें, ताकि तमाम वीडियोज़ और इन्फॉर्मेशन आप तक फ़ौरी और बर वक्त पहुँचें। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।